नर्मदे हर तो मैं जंगल में आया था कड़ी पत्ता की तलाश में और फंस गया हूँ इधर क्योंकि बारिश आ गई है और बहुत तेज़ वाली बारिश है। हालांकि अभी तक तो कोई बूंद नीचे आ नहीं रही क्योंकि बहुत ही विशाल विशाल वृक्ष हैं इधर। और देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं भी कड़ी पत्ता का पेड़ नहीं है, हम गलत आ गए। हालांकि यहाँ पे कुछ औषधियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, लेकिन उनका अपने से कोई वास्ता नहीं है, तो कोई मतलब बनता नहीं है। पर ठीक है, कम से कम जंगल को एक्सप्लोर तो कर रहा हूँ मैं, कुछ नई जानकारी मिलेगी जंगल के बारे में। और जानकारी बहुत ज़रूरी है आजकल। भालू का भी उतना ही खतरा है। यहाँ पे बहुत ही अद्भुत अद्भुत वृक्ष हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं है कि क्या नाम है इनका। हालांकि नाम तो होगा ही होगा, बस हमें नहीं पता है। हम बहुत हाइट पे आ गए हैं। ओह, तो अब हम जंगल में नीचे उतर रहे हैं फिर से अपने स्थान के लिए। और जो मुझे चाहिए था वो इस एरिया में तो नहीं है, ये पता चल गया। मुझे दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। और अच्छी बात ये मुझको पता चली कि यहाँ जब ऊपर आते हैं तो एक नेटवर्क आ जाता है जियो में। बाकी का पता नहीं आता होगा कि नहीं, लेकिन जियो में आता है। मेरे पास BSNL भी है, जियो भी है, वोडाफोन भी है। तो जियो में नेटवर्क आया, BSNL में नहीं आया, और वोडाफोन फ़ोन में पड़ी नहीं है तो पता नहीं चल पाया। हालांकि वोडाफोन का तो बिल्कुल भी नहीं आएगा इधर, क्योंकि वो ज़्यादातर मैक्सिमम जगहों पे इमरजेंसी ही लिखा रहता है, नॉर्मल जगहों पे तो फिर यहाँ तो मुश्किल ही है। देखो मैं जंगल में बहुत ऊपर हूँ पहाड़ी पे, और यहाँ पे ये 3 आम के पेड़, 3 क्या बहुत सारे आम के पेड़ हैं, 4-5 हैं। और मुझे लगता है इसका आम भी किसी के उपयोग में नहीं आया होगा। ये सारे नए पौधे जमे, क्योंकि आम गिरे होंगे यहाँ पे पक पक के, तो यहाँ तो कोई खाने वाला ही नहीं था, तो वो सारे के सारे ज़मीन से उग आए हैं ऊपर। यहाँ तो सिर्फ बंदरों ने खाए होंगे। कितना पौधा जमा है नया आम का, बहुत सारा। ये सारे आम के पौधे ही हैं, सारे के सारे। ओह, कोई जानवर है। देखो ये जो खोदा है ना, ये शुगर का खोदा हुआ है। इसका मतलब शुगर भी आता है इधर, जंगली शुगर। वाह, बंदर दिख गया मुझे एक, दूर है थोड़ा। ये कई हैं, वो तो 3 बंदर हैं। जय हो। एकदम पेड़ में देखो कैसे काई लग गया है, तो वो वैसा नज़र आ रहा है जैसे। हालांकि ये भी बरसावन ही है। तो बरसावन में जितने भी बरसावन होते हैं उनमें ऐसे ही काई जम जाती है पेड़ों में। हमारी कुटिया के पास बंदरों ने डेरा डाल लिया है, तो इनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब ले जाएंगे इधर से। नर्मदे। अरे कड़ी पत्ता के बिना ही बना दिया आपने? कड़ी पत्ता लाया नहीं। अरे मिला ही नहीं, मैं पूरा पहाड़ चढ़ गया। बनपति यहाँ पर है। कहाँ? उनके सामने नहीं है। नहीं है, हाँ देख के तो भाई। मैं आया था तो उस समय के पास। देखो मेहमान आए हैं हम लोग के पास। देखो अरे वाह, कमाल चीज़ बना रहे हैं महाराज जी। क्या क्या है इसमें मिक्स, प्रभु बताना ज़रा। करेला और आलू। करेला और आलू। पचफोरन। पचफोरन क्या होता है? जीरा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सरसों। अच्छा अच्छा अजवाइन। कलौंजी। अच्छा, पूरा सात्विक भोजन बना दिया आपने। जय जयकार हो आपकी महाराज।
तो अभी हमने छोटा सा घर बना लिया है यहाँ पे हल्का हल्का। यहाँ पे एक सिद्ध योगी इसमें रहते हैं, एक सिद्ध योगी उसमें रहते हैं, और मैं सिद्ध नहीं हूँ तो मैं इधर रहता हूँ। क्यों महाराज जी? तो हो जाऊँगा तब भी मेरे लिए भी एक टेंट लग जाएगा। सही है, जंगल में जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा है, कुछ भी कम नहीं है। तो मुझे रोटियां बनानी पड़ेंगी नर्मदे। तो अभी हमारा चावल रेडी हो रहा है, और चावल के बाद देखो मैंने आटा भी लगा लिया है। तो अब मैं टिक्कड़ बना दूंगा इधर। तो अभी टिक्कड़ सीख रहा है अपना आराम आराम से, और कोशिश करेंगे देसी तरीके से भी बनाएं, क्योंकि यहाँ पे पटा बेलना हमारे पास है नहीं, और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती उसकी, क्योंकि है भी नहीं ज़रूरी। अब जब ऐसे ही काम चल जा रहा है तो क्या ज़रूरत है उसकी, है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया अपना आग पे सेक लेते हैं रोटी ऐसे ऐसे, मस्त। थोड़ा हाथ जलता है, मज़ा आता है, लेकिन यही तो आनंद है जीवन का। मस्त बैठ के रोटी, हाथ कैसा हो गया। तो ये सब चलता है यहाँ पे। और रात्रि में हम बनाते नहीं हैं भोजन, एक ही बार बनाते हैं और एक ही बार पाते हैं। तो ये भी नियम फॉलो कर रहे हैं चातुर्मास में। अच्छा लग रहा है सब कुछ। जंगल में इतना ध्यान बढ़िया होता है यहाँ पे। सुबह 3 बजे बैठ जाओ आराम से, 6 बजे तक किसी से बोलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, मस्त ध्यान में रहो। और अभी उधर चलेंगे तो वहाँ तबला भी बजाने मिलेगा हमको, हारमोनियम भी है हमारे पास, डपली भी है। तो सब सीख रहे हैं धीरे धीरे। सब सीखना हमें अच्छा लगता है, संगीत सीखना तो इसीलिए भी तो मस्त कहानी चल रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अपना भोजन रेडी है, और इसमें है परमल, इसमें है अचार, इसमें है टिक्कड़, इसमें है करेला, इसमें है आलू। बहुत आइटम बना के बिल्कुल औषधीय भोजन बनाया है महाराज जी ने। तो सबसे पहले नर्मदा माई और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार हो आप सबकी। तो ये अपनी कुटिया के जस्ट सामने मैया हैं, जो कि निरंतर बह रही हैं। उनके कलकल की आवाज़ और झिंगुर की आवाज़ तो यहाँ पे रहती ही है। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये बांधा है ताकि मैं यहाँ पर थोड़ा डिप्स वगैरह लगा सकूँ। और यहाँ पे वन विभाग के रेंजर का कुटिया है, वो आते होंगे कभी कभी, अभी तो नहीं आते हैं। यहाँ माई है, सब कुछ है। हाँ महाराज आ रहा है नर्मदे। तो अब जो सामने दिख रहा है वो है पंचधारा में जो महाराज जी थे उनका धूना, देख सकते हो। वो यहीं बैठते थे रामदास जी महाराज। अब उनका शरीर पूरा हो गया है तो उनका यहाँ पर वो है, एक मूर्ति स्थापना हो गई है। तो मेरा तो आना जाना रहता है खूब। अच्छा है भाव माई के किनारे सबका ही। तो अपन को कुछ भी चाहिए होता है तो उधर बोल देता हूँ, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, फावड़ा हो गया, या कुछ भी, उनके पास सारी सुविधाएं हैं तो वो हमको दे देते हैं। कभी भी मतलब मना नहीं किया है अभी तक कोई भी चीज़ को, बड़ा सहयोग कर रहे हैं। और मैं भी ऐसे नेचर का हूँ, मुझे कोई मना भी नहीं करता है, क्योंकि अपन बहुत प्रेम से सद्भाव से बात करते हैं। कोई भी संत हो, चाहे वो कैसा भी हो, भले ही मैं उससे मतलब नहीं रखता हूँ, फिर भी उसको प्रणाम करना हमारा फ़र्ज़ है। दंडवत कर लो, चरण स्पर्श कर लो, कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि हमसे तो एज में भी सारे ही बड़े हैं और ज्ञान में तो हैं ही हैं। क्योंकि हमने क्या ही किया है, तो कुछ भी नहीं मानते अपने आप को। लेकिन हाँ, संतों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो जंगल में रह रहा है वो कुछ विशेष त्याग कर आया है इधर। तो जो जंगल में रह रहे हैं उनका सम्मान तो सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, क्योंकि जंगल में रहना आसान नहीं है। मेरे को मिर्चा लग रहा है बहुत मुश्किल, टफ जॉब है। मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड वाले बाबा जी से मिलने, थोड़ी दूर पे ही रहते हैं। ये पगडंडी जाएगी उनके यहाँ कुटिया तक। देखो यहाँ पर कमाल की बात ये है कि
एक आंवले का पेड़ यहीं कहीं पे है। इस जंगल में कई आंवले के पेड़ हैं। हाँ वो रहा, वो सामने आंवले का पेड़ है, एक नहीं दो हैं। तो इसमें फल वाले पेड़ बहुत हैं, फ्रूट वाले। जंगल में भी आम मिल जाएगा, जामुन मिल जाएगा ऊपर। चलिए पहुंचते हैं बाबा जी के पास। बाबा जी की कुटिया के पास मुझे मिला है एक बहुत बड़ा मशरूम, लेकिन ये जहरीला है शायद, क्योंकि इसके जो रूट है ना वो एकदम रंगीन है, और यहाँ पे कोई भी चीज़ रंगीन अच्छी नहीं होती है, ऐसा बताया है आदिवासी लोगों ने कि वो जहरीला रहेगा जो भी रंगीन रहेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ठीक है, क्यों छूना। जय पर है बहुत खूबसूरत। जय जयकार हो माई तेरी। तो ये महाराज जी की कुटिया, देखो धूप भी आ गई, जय हो। अब चलते हैं हम अपने तरफ। और यहाँ पर एक गौ माता भी आ गई है जंगल में। तो आदिवासियों को गांव यहाँ से 3 किलोमीटर है, वो आ जाती हैं गाय वगैरह, लेकिन रात में खतरा है इधर। दिन में भी है और रात में ज़्यादा है। चलिए नर्मदे हर। जो आप ये जल देख रहे हैं, ये दरअसल में हमारे पीने के लिए सबसे ज़्यादा सती उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे नर्मदा माई में अभी के समय में बारिश होती है डेली, तो मिट्टी घुल के आती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जल आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन एंड नीट है। देखो आप ऐसे बिल्कुल बहुत साफ़ है। और ये ऊपर एक पहाड़ है, तो उस पहाड़ से एक नाला आता है। ये बारिश भरी एक्टिव रहेगा, उसके बाद शायद ये नहीं रहता है। तो यहाँ पे इतना रिज़र्व जैसा मतलब अल्कलाइन वाटर है, क्योंकि औषधियाँ घुल के आ ही रही हैं इसमें। आप देख सकते हो बिल्कुल भी एकदम नीट एंड क्लीन है, मस्त है एकदम, बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ पे आप पीने के लिए मैं यहीं से ले जाता हूँ जल, अगर सही बोलूँ तो। बाकी माई का जल देख लेना, माई के जल में पूरा मिट्टी घुल के आ रही है अभी के समय में, तो वो पीने में उपयोगिता उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि माई का जल तो माई का जल ही है लेकिन अभी के समय में हम यहीं से पीते हैं। ये नर्मदा माई है, तो नर्मदा माई का जल आपको दिख रहा होगा, मिट्टी घुल के आ रही है, क्योंकि स्वाभाविक है, अभी बारिश हो रही है ऊपर तो आएगी। लेकिन ये नाला हमारा वहाँ पानी का सोर्स है। देखो यहाँ पे ये अरबी है, ये जो है ना ये फूल निकलेगा यहाँ पे। तो बहुत से औषधीय पौधे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे माई में। और ये पौधा देखो आप, जंगल का ही है ये, इसको बोलते हैं जिमीकंद, और इसका ये तना है, और इसके नीचे निकलता है एक जैसे फल होता है, जैसे आलू निकलता है, जैसे अरबी निकलती है, जैसे अन्य भी जो मिट्टी के अंदर शकरकंदी हो गई अपनी है ना, ऐसे ही इसके नीचे भी एक फल निकलता है। तो उसको जिमीकंद बोलते हैं हम जो जानते हैं वो भाषा में, है ना। बाकी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोगों में अलग अलग नाम हो सकता है उसका। तो वो जिमीकंद जो है ना, वो गर्मी बहुत बढ़ा देता है हमारे बॉडी में। तो ठंड में खाने में उसका ये फ़ायदा है कि आपको सर्दी कम लगती है। और ये मैं आजमा भी चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत खाया हूँ जिमीकंद पहले, तो ये मैं जानता हूँ इसलिए चलिए नर्मदे यार, मैं का दिखा देता हूँ आपको। इसमें बहुत सारे तरपाल लग गए थे, तो ये बहुत महंगा पड़ा। आप ये लगा लो, इसमें लगे हैं कई सारे तरपाल, तो 5-1 हज़ार के तरपाल लग गए इसमें चारों तरफ से कवर करने में। नर्मदे है, हाथ हटाओ दूर, और गिर गया। रुको रुको रुको, बनाता हूँ ये हम बैलेंसिंग कर रहे हैं इधर। महाराज जी के बस की बात तो नहीं है कि कर पाए, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए प्रभु। मैं आता हूँ टाइम लगेगा बहुत, आप तो घंटों लगा दोगे तब भी नहीं होगा। जय हो माई की, माई के तट पे महादेव को विराजमान कर रहे हैं हम लोग
चलिए मैं ट्राई करता हूँ। हमने फिर से बहुत ही ग्रेट बैलेंस बना दिया है यहाँ पे। तो ये बैलेंस एक आर्ट है, कला है। तो ये कला माई ने हमको दी है, तो मैं इसका यूज करता रहता हूँ। तो महाराज जी बहुत प्रसन्न है। जय जयकार हो आपकी प्रभु। ज़्यादा तेज़ से पानी लगेगा गिर जाएगा। जय हो। तो यहाँ पे महादेव विराजमान हो चुके हैं अभी, और सामने हनुमान जी हैं। जय हो। और ये ब्रह्मनिष्ठ संत शिरोमणि रामदास जी महाराज का मूर्ति यहाँ पे स्थापित हो चुका है। जय हो गुरु जी। बहुत सुंदर। चलिए नर्मदे। हाँ हाँ, तो यही धूना तापते थे महाराज जी, है ना? जी जी। जय हो जय ये तो धुना नहीं करते। हो। अरे वाह महाराज वाह, जय जयकार हो आप। तो हमने भी कुछ कुछ प्रयास किया कि हम बजा के समझ सके इसको थोड़ा सा, पर नहीं समझ सके क्योंकि बहुत टफ काम है ये। मेरे से नहीं बजा, तो ठीक है नर्मदी। हाँ महाराज, अब आप भी इधर रहोगे ना, अच्छा लगेगा। छींक आ गई महाराज, कोई दिक्कत तो नहीं? ये महाराज सिद्ध बाबा है ना, ये बड़े मतलब सिद्ध ही हैं। इनके सानिध्य में रहने मिल रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए प्रभु, कोई मदद जरूरत लगे तो बता देना, है ना, करवा देंगे हेल्प। एक बाबा जी यहाँ भी रहते हैं। मैंने पूरा जंगल छान लिया है आज। सबसे मुलाकात है मेरी, सबसे बातचीत है, और सबसे कुछ न कुछ मिलता है सीखने को। तो ये उत्तराखंड के बाबा हैं, सामने वाले भी उत्तराखंड के बाबा हैं। उधर तो मैं जाता ही हूँ रोज़। तो हम कड़ी पत्ता लेके आते हैं आज, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। शुरुआत कड़ी पत्ते से हुई थी आज सुबह। तो अब हम ऊपर चलेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा कपिलधारा तक कड़ी पत्ता। चलते हैं, देखते हैं कहाँ मिलेगा। नर्मदी है। ये भी बहुत स्पेशल स्थान है, क्योंकि जब मैं परिक्रमा उठाया था यहाँ से तो मैं पहली रात यहीं रुका था। तब यहाँ पर एक बढ़िया झोपड़ी थी, मतलब पन्नी पड़ी थी, पीली तरपाल। ये धुना था, मैंने चेतन कर लिया था और मैं यहाँ पे सोया था इस जगह पे। और सुबह में इधर उतर के स्नान किया था। आनंद आया था यहाँ पूरी रात, मतलब थोड़ा थोड़ा पहली रात थी। और मुझे ऐसा लगा कि जो परमात्मा की अनुभूति होती है या जो भरोसा होता है माई पे, वो मेरा पहले दिन ही पूरा हो गया था। तो ये बहुत कमाल स्थान है मेरे लिए, हमेशा स्पेशल रहेगा। और इन फ्यूचर मैं ज़रूर यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी बनाना चाहूँगा, अगर मेरा मन किया इधर रहने का तो। हालांकि मन तो बहुत है, लेकिन मुझे उससे पहले और भी चीज़ें देखनी हैं, और भी स्थान घूमने हैं स्पेशल हैं जो। तो अभी संशय में है मन। लेकिन आगे क्या हो रहा है वो तो नीति बताएगी। हम कुछ फैसले नहीं ले सकते, हम सोचते हैं बस। कभी कभी हमारा सोचा हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। ये सब तो चलता ही रहेगा। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वृक्ष आ गया है हमारे रास्ते में, देखो कितना खूबसूरत है। तो हम भी इसको कूद के टाप के आगे आ गए हैं। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, बहुत पुराना है ये। यहाँ पे वैसा मानते हैं सभी लोग कि कोई रेवा के महात्मा जी हैं, वो यहाँ पे सावन भर आते हैं, बाकी टाइम पे नहीं आते हैं।
तो ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। वाह, वो बंदा दिख गया मुझे उधर। तो वैसे ये स्थान भी बहुत अच्छा था। यहाँ से अगर झोपड़ी बना ली जाए इधर के लिए तो आनंद ही हो जाएगा। पर जितना कहना आसान है उतना करना मुश्किल है, क्योंकि सब टांग खींचने वाले ज़्यादा लोग हैं। भाई ये मेरा स्थान है। अब जंगल में किसका स्थान है? जो रह रहा उसका स्थान है, किसी का नाम तो है नहीं यहाँ पे कुछ भी, सब माई का है। और यहाँ पे एक शिव जी भी स्थापित है, तो उनका भी दर्शन सौभाग्य से हो ही रहा है, तो कर देते हैं। तो ये बिल्कुल जंगल में स्थान है और बहुत बहुत सुंदर स्थान है। ये भी बढ़िया जगह है, आम के पेड़ हैं यहाँ पे भी। जय हो मेरी माँ, क्या क्या स्वरूप दिखा रही है माई। इधर से पानी आता होगा बारिश के समय में। हम पूरा जंगल एक्सप्लोर कर ले रहे हैं। नर्मदे है। अभी देखो पूरा जंगल अपना स्वरूप बदल चुका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई है। मुझे चाहिए थे कड़ी पत्ता, लेकिन यहाँ कहीं नहीं दिख रहे हैं। हालांकि ऊपर हैं तो मैं ऊपर ही जाऊँगा अब, क्योंकि मुझे पता है ऊपर है, मैंने खाया है कड़ी पत्ता तोड़ के। और यहाँ पे नहीं है, ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि मैं इधर ऊपर जाऊँ, तो माई को पार कर दूँगा, यहीं से कर। ये कार है मेरे, यहाँ पर फिसलना है, पत्थर में बहुत फिसलन है। हम आ रहे हैं इधर से चल रहा है, और ये भी पता चल जाएगा कि ये रास्ता हमको कहाँ ले जाएगा। ऊपर चढ़ते हैं। जय। कैसे कैसे पेड़ ही पड़े हैं ऊपर से नीचे आके गिर गए। देखो यहाँ से एक स्ट्रीमिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, और कितना प्योर जल है, बहुत ही क्लीन वाटर है ये, इसको पिया भी जा सकता है। ये नर्मदा जल आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। चलो ऊपर चढ़ेंगे पानी के सोर्स के साथ, देखते हैं कहाँ निकलेगा। ओह डैम। वैसे मुझे डिस्कवरी वाले अगर साइन कर लें तो मैं अच्छा काम करूँगा उनके लिए। ये है आनंद प्रकृति का। जय हो माई। ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं। अब ये पत्थर बहुत चिकने हैं, इन पे पैर रखने में भी थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ रही है। कहाँ आ जाना। मुझे लगता है एक झरना इधर से गिरता, मैं वहीं जा रहा हूँ उस झरने के पास।
ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ओह, ओ वाह। देखो अगर मैं यहाँ तक नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ पे इतना खूबसूरत माहौल है। जय हो माँ। वो यहाँ पे भी वाह, ये है जगह। ये अमरकंटक का हिडन प्लेस है, पर अब हिडन नहीं है, एक्सप्लोर किया है मैंने। वाह, इतना ठंडा लग रहा है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा हो रहा है। खुद को शांत रखना भी एक बहुत बड़ी कला है, आर्ट है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह डर का माहौल है। तो इस डर में भी अगर आप निश्चिंत हो तो ये कमाल आपका ही है। भरोसे का कमाल है। जय हो। देखो मैं ऐसे चढ़ जाता हूँ पत्थरों पहाड़ों को। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस वाटर बॉडी के सहारे। देखते हैं कहाँ तक ले जा रही है। थोड़ा तेज़ चलता हूँ मैं, हालांकि तेज़ चलने में रिस्क है, और रिस्क ही तो होना चाहिए जीवन में। रिस्क नहीं है तो क्या फ़ायदा जीवन का। अरे वाह, कहाँ आ गए हम। मुझे पूरा समझ में आ गया है कि मैं कहाँ पे निकलने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत बार आया हूँ और गया भी उस रास्ते से। जय हो, क्या कमाल। जय हो माई। जो मैं सोच रहा था एक्चुअल में मैं वहीं आ गया हूँ, और मैं यहीं से अमरकंटक के लिए आता जाता हूँ। अभी दिखाता हूँ मैं आपको रास्ता ऊपर चढ़ के। चढ़ता हूँ मैं, हालांकि मेरे लिए तो ये चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन सबके लिए नहीं। तो मैं वहीं पे आ गया हूँ। और ये मार्ग रहता है मेरे लिए अमरकंटक जाने का, और यहाँ पे मैं हमेशा आता हूँ, जल पीता हूँ। ऊपर से झरना आता है, थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा ये वाला झरना। आगे गुफा भी है, और गुफा में भालू भी हो सकता है, तो इसलिए नहीं जाएंगे वहाँ। चलिए अब कड़ी पत्ता के पास पहुँचते हैं, कड़ी पत्ता तोड़ते हैं और चुपचाप चले आते हैं लौट के, बिना शोरगुल किए। जय हो माई। वाह, क्या घुमाया आज माई ने। नर्मदे यार। तो फाइनली हमको कड़ी पत्ता मिल गया, और इसी के लिए मैं भाग रहा हूँ। तो अब हम यहाँ से कुछ कड़ी पत्ता कलेक्ट करेंगे और निकल लेंगे। चलिए, जय हो माई। अगर ये ऊपर ही दे देते हमको तो हम इतना दूर क्यों आते हैं। हालांकि इस पेड़ के अलावा और यहाँ पे दूसरा पेड़ है भी नहीं कोई, होगा भी तो मैंने देख नहीं पाया होगा शायद। पर ठीक है, हमारा इतने में ही काम चल जाएगा। नर्मदे। ऊपर हो सकता हूँ और कड़ी पत्ता। अब हम चुपचाप से निकल जाते हैं। कड़ी पत्ता बहुत सारा ले लिया मैंने, 2-3 दिन हो जाएगा, काम चल जाएगा इससे। कड़ी पत्ता की उपयोगिता ये है कि ऐसा महाराज जी बताते हैं, क्योंकि वो आयुर्वेद में उनको अच्छा नॉलेज है, कि ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। और मेरे बाल तो सफ़ेद भी हैं थोड़े थोड़े। काले करता है, मजबूत करता है, घने करता है, और स्किन टोन बेहतर हो जाती है, तुम्हारी चमक आ जाती है चेहरे पे, जैसे मेरे चेहरे पे आ रही है धीरे धीरे। हालांकि कड़ी पत्ता खाने से नहीं आ रही है ये। ये कुछ और भी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जीवन में। तो
ज़रूरी सब है। और चलते हैं, अब कड़ी पत्ता मिल गया है, बाकी कुछ चाहिए नहीं था, पर माई ने खूब भटका के अच्छी अच्छी जगह दिखा दी हमको और साथ में आपको भी। तो यही है जंगल की लाइफ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे चातुर्मास करके, और अच्छी बात यह है कि मैंने परिक्रमा पूरा कर लिया है, तो मैं कहीं भी आ और जा सकता हूँ। ये मेरे लिए बेनिफिशियल चीज़ें हो गई हैं कुछ कुछ, तो ये अच्छी बात है। और ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। नर्मदे हर यहाँ तक जयकार हो माई। तो अब हमने जल भर लिया यहाँ से, यही पीते हैं हम, क्योंकि माई में अभी मिट्टी घुल के आ रही है, तो इसलिए माई का जल जब बैठ जाता है मिट्टी बाल्टी में रख के तो पी सकते हैं, लेकिन जब झरने इतने दे दिए हैं माई ने, तो झरना का भी उपयोग कर लेते हैं। अच्छा लगता है, नहाओ और यहीं से जल भरो। बारिश आ गई जय हो माई की, बूंदें आ गई हैं बिल्कुल। इस पे एक काढ़ा बना के हम पीते हैं रोज़। उसमें डालते हैं इलायची, लौंग और काली मिर्च, अदरक, वो भी सूखी हुई अदरक, यानी कि जिसको सौंठ बोलते हैं, और गुड़, और थोड़ा दालचीनी भी डालते हैं। और इसके ऊपर से अगर नींबू डाल के पियो तो ये बहुत ही लाभकारी गुणकारी औषधि है, क्योंकि हम लोग कोई भी चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो यही पीते हैं। तो डेली शाम को या सुबह में एक बार दिन में ज़रूर पीते हैं। तो आज शाम में पी रहे हैं, अंधेरा होने वाला है, और शाम में हम भोजन नहीं करते हैं, तो यही सब खा पी के बस सो जाते हैं मस्त।